नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले, सामाजिक विज्ञान का आपका कक्षा 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्योंकि आपका एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना तय है। और कंफर्म रहिएगा क्या कि मेरा एग्जाम मार्च तक में हो ही जाएगा या अप्रैल में। आपका रूटिंग भी जारी कर दिया गया है इस चीज का। तो आपको अभी से प्रयास में लग जाना पड़ेगा। और दोस्तों आपको अभी से अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में सबसे बड़ा खासियत आपको क्या मिलेगा, जो भी चीज पढ़ाएंगे आपको नोट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा। तो आप पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। सबसे पहला बात, सभी झारखंड वासियों को मेरा जोहार। और आप झारखंड से हैं तो आप जोहार सर जरूर लिखिएगा, ठीक है। हमारी माटी हमारी पहचान। अब यहां से देखिए, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। बोला क्या गया है कि जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन महिला रूपक बनी। ठीक है, क्या बोला, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन महिला रूपक बनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनिया। क्या हो जाएगा, जर्मेनिया। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाता है। ठीक है, उसका होता है निरंकुशवाद। क्या कहलाता है, निरंकुशवाद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, निरंकुशवाद कहलाता है। चलिए अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं, या उसे कहते हैं विकासवाद, नारीवाद, महिला आयोग या मातृ सत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, यानी नारीवाद हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों बोल दिया गया है, निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है क्या, जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई। ठीक है, क्या बोला, जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ओटो वन बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नांकित में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या यूनान। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है, अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला क्या, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। क्या बोला, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है कैमिलो दे काबूर, ऑप्शन बी में दिया है जूसेपे मैत्सिनी, ऑप्शन सी में दिया विक्टर एमेनुएल द्वितीय, और ऑप्शन 4 में दिया मेटरनिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए कैमिलो दे काबूर, कैमिलो दे काबूर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, अहिंसा, खून और खंडक, शांति वार्ता या गठबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों खून और खंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने, हिटलर ने या मेजिनी ने या विलियम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला गया है, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, यानी यूनान को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी, यानी 1832 में। कब हो जाएगा, 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है,
जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मारक कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मारक कहाँ के चांसलर थे? प्रशा के, म्यूनिख के, ऑस्ट्रिया के या बर्लिन के? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों प्रशा। क्या हो जाएगा? प्रशा। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है क्या टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है या क्रांति कहलाता है या बदलाव या यूटोपिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक कहलाता है। क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। केरोल कुर्पिस्की कौन था? क्या बोले? केरोल कुर्पिस्की कौन था? इटली राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी, रूसी राष्ट्रवादी या पोलिश राष्ट्रवादी? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलिश राष्ट्रवादी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का, स्वतंत्रता का, शांति का या समानता का? तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय का। किसका हो जाएगा? न्याय का, यानी ऑप्शन नंबर ए मार लीजिए टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला है क्या बूर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? रूस में था, इंग्लैंड में था, फ्रांस में था या अमेरिका में था? तो इसका आंसर हो जाएगा बूर्बो राजवंश का शासन फ्रांस में था। कौन से देश में था? फ्रांस में था। अब बोला किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? क्या बोला? किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कुस्तुनतुनिया की। क्या हो जाएगा? कुस्तुनतुनिया की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। फेडरिक सरयू कौन था? इसका स्टार मार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरिक सरयू कौन था? तो फेडरिक सरयू फ्रांसीसी चित्रकार था। फेडरिक सरयू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रवाद कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं यहां से 19 नंबर का क्वेश्चन में। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? क्या बोला गया? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका हो जाएगा मारियान जो थी वो फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। 20 नंबर का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों दिया है, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। अब यही क्वेश्चन यदि दूसरा टाइप से पूछेगा, बोलेगा वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1815 में हुआ था। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद में नियुक्त किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के पद में नियुक्त किया था। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? और इसको स्टार मार लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। फ्रांस का सम्राट था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? क्या पूछा गया? आपको पूछा गया क्या 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों लुई 16वां का शासन था। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। अब यहां से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? ज्यूसेपे मैस्सिनी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1807 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी?
ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1789 में। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो रूसो थे। कौन थे, रूसो। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, यंग क्या बोला गया, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, और बोला जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता, यह कथन किसका था, तो यह कथन मेटरनिक का था। किसका था, मेटरनिक का। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में सबसे अलग होने वाला है और आपको एकदम अपडेट देते रहेंगे हर एक चैप्टर का। तो चलिए सर आज इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।